बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 2 बीए एडीए के वो बच्चे जो इंग्लिश लिटरेचर को अपने कोर्स में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ये बच्चे चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी से तल्लुक़ रखते हैं या सरगोदा यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देंगे या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से आपने एडमिशन भेजा है, सिलेबस आपका सेम है। जो पेपर का पैटर्न है, जो उसकी मार्क्स डिवीज़न है, जो लेटेस्ट पेपर है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। 2025 जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम जो हुआ था, वो पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसका हम सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे। इसका जो पेपर पैटर्न है, किस तरह का पेपर आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम में, और इसकी जो मार्क्स डिवीज़न है, किस तरह इस सिलेबस को डिवाइड किया होता है मार्क्स के हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ मैं इसका जो गेस है, पूरा गेस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हर एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मैं इस वीडियो को और इस पीडीएफ को, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेरी मेहनत हुई है, तो वो बाकी आप देखेंगे तो आपको इसका अच्छे से अंदाज़ा हो सकेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस को जानते हैं, सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ इसके पेपर पैटर्न की और मार्क्स डिवीज़न की वजाहत करूँगा। तो याद रखना आपने सबसे पहले जो 2 प्ले हैं आपके, एक मैकबेथ है और दूसरा ग्लास मेनेजरी है। जो मैकबेथ है विलियम शेक्सपियर का, यहाँ से आपने याद रखना है कि 20 नंबर का पोर्शन आएगा। अच्छा, पेपर जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जिस तरह भी है, तो सेक्शन आपका जो प्ले वाला है, ये सेक्शन आपका अलग होगा। ये आपने बात याद रखनी है। अब इस सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। जो चीज़ें आपको मैं नोट करवाऊँगा, वो अगर आप, मुझे उम्मीद है कि अटेंटिव होके सुनेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बल्कि आपको मैं की फैक्ट्स भी बताऊँगा कि किस तरह आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। इसमें आपने याद रखना ये 2 चीज़ें, ये दोनों एक सेक्शन में है, ठीक है? अब इन दोनों में से 4 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन मैकबेथ से होंगे, 2 क्वेश्चन आपके ग्लास मेनेजरी से होंगे। अब कहने की बात ये है कि आपने 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो 40 नंबर का आपका जो पोर्शन बनता है, वो इन दोनों प्ले से बनता है। अब अगर आप इन दोनों प्ले को 1 बाय 1 भी तैयार करते हैं, तो सेपरेट भी तैयार करेंगे तो भी अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, अगर किसी एक प्ले को अच्छे से तैयार कर लेता है, तो भी उसका पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। लेकिन ये उस सूरत में कि अगर आपके पास वक्त बहुत कम है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, तो आप दोनों के क्वेश्चंस को वो तैयार करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन जो इसमें पॉइंट ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को भी अच्छा तैयार करते हैं, तो आपका पेपर 40 नंबर का अटैम्प्ट हो सकता है, क्योंकि हर सवाल जो होगा वो 20 नंबर का होगा। अच्छा, ये आपके हो गए क्वेश्चन आएंगे इन दोनों प्ले से। फिर उसके बाद आपके सिलेबस में पोइट्री शामिल है। अब ये पोइट्री कौन कौन सी है, उनमें जो पोइट्स है, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये टोटल आपके 5 पोइट्स बनते हैं। अब इन 5 पोइट्स की कौन कौन सी पोइट्री है, ये आपके सिलेबस में आप इसे देख सकते हैं। जॉन मिल्टन की कौन कौन सी पोइट्री है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन कौन सी अब इसमें पोइम्स शामिल हैं, जॉन कीट्स की कौन कौन सी हैं, फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये आपके टोटल सिलेबस में है। अब ये पोइम्स प्लस पोइट्स आपको मैंने बता दी हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन की डिवीजन होगी वो कैसे होगी। 40 नंबर का हमारे पास सवाल हो चुका है, जो आपको मैंने मैकबेथ और ग्लास मेनेजरी से बताया। अब हमारे पास जो नंबर रहते हैं इंग्लिश में, वो 60 नंबर रहते हैं। अब मेरी बात आप गौर से सुने कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टेंजा लिए जाएंगे। 2 लाइनें भी आ सकती हैं, 1 लाइन भी आ सकती है, 3 लाइनें भी दी जा सकती हैं। अच्छा, वो लाइंस कहाँ से ली जाएंगी? वो लाइंस आपकी इन पोइट्री से ली जाएंगी। कौन सी पोइट्री? जो आप इन पोइट्स की देख सकते हैं। इनमें जितनी पोइम्स हैं, किसी की भी पोइम से कोई भी पोइट्री ली जा सकती है। उसमें कोई भी लाइन, एक लाइन भी आ सकती है, डबल लाइन भी आ सकती है। उसकी मज़ीद वज़ाहत जो है आपको मैं जब पेपर दिखाऊंगा उसमें भी आपको हो जाएगी। तो ये पोइम्स जो दी गई हैं, ये 5 पोइट्स की, उनके अंदर से किसी भी पोइम से लाइन आएगी। आपने लाइन को पहचान के ये रेफरेंस लिखना है,
कि ये लाइंस जो है ये किस पोइम की हैं और इसके पोइट का नाम बताना है, फिर कॉन्टेक्स्ट होता है और फिर एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। अच्छा, ये कितनी आती हैं? अब इसमें जो 5 पार्ट्स होते हैं, कभी 6 होते हैं। अगर आप 2024 का पेपर देखें तो उसमें जो स्टेंजा आए थे वो 5 आए थे, लेकिन अगर 2025 का पेपर देखते हैं तो उसमें स्टेंजा 6 आए हैं। कभी यूनिवर्सिटी 5 स्टेंजा देते हैं, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो पहले 2 स्टेंजा होते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं, जबकि जो लास्ट स्टेंजा आप अटैम्प्ट करते हैं वो 6 मार्क्स का होता है। अच्छा, इनमें रद्दोबदल भी हो सकती है, लेकिन डिवीजन उनकी 7 और 6 के साथ होती है। अब ये स्टेंजा आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5 और 6, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये आपका 20 नंबर का पोर्शन जो स्टेंजा वाला हो गया। बाकी अब यहाँ तक हमारे पास ये 40 नंबर आपको जो ग्लास मेनेजरी और मैकबथ से बता दिए। ये 60 मार्क्स का पोर्शन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग चुका है। अब हमारे पास रहता है जो 40 नंबर का। अच्छा, ये 40 नंबर का क्या होगा? जो आप पोइम्स देख रहे हैं या जो आप पोइट्स देख रहे हैं, इन पोइट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाए। इनकी राइटिंग हो सकती है, ये एज ए पोइट इनको बयान कर सकते हैं। इनकी पोइट्री में, इनके एज ए पोइट में आप क्या चीज़ें जो कॉमन देखते हैं, जो स्पेशलिटी कौन सी है हर पोइट की, तो वो आपने याद रखना है। जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ है, अ पोइट ऑफ नेचर है। अब कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इसकी पोइट्री जो है नेचुरल पोइट्री है इस पे। तो रॉबर्ट ब्रोनिंग ही, अब इसमें जो मोनोलॉग है इसका, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो हर पोइट की कोई ना कोई एक स्पेशलिटी है। अब उसकी पोइम्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह के अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैं एक पोइम लूँ, फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस अगर ये पोइट्री है तो इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी आ सकती है, इसका मेन थीम भी पूछा जा सकता है। या रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोइट ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर, या ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्रोनिंग है। तो कहने की बात ये है कि आपके जो 4 सवाल होंगे, ये सवाल आपके पोइट या पोइट्री से होंगे। अब मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोइट पे पूछे जाते हैं। 40 नंबर का ये पोर्शन होगा, 4 सवाल होंगे, 4 में से आपने कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। ये आपका सिलेबस और इसके साथ पेपर का पैटर्न आपको बताया, मार्क्स भी जो आपको बताएं कि किस तरह डिवाइड होंगे। अब देखें, जो तैयारी के हिसाब से आपने बात करनी है कि इसका तो आपको बता दें, इन दोनों में से किसी एक को तैयार कर सकते हैं। बाकी इसमें आपने जो लाइंस तैयार करनी है, अब उन लाइंस को आपने याद रखना है। टोटल आपके पास जो पोइट बनते हैं वो 5 बनते हैं। हर पोइट्री, हर पोइम में से किसी भी पोइट की किसी भी पोइम से लाइंस आ सकती हैं। अब जिस तरह देखें, मिल्टन है तो इसकी पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 भी है, फिर उसकी लाइंस आगे अलग से हैं। ऑन इस ब्लाइंडनेस इसकी पोइम है। वर्ड्सवर्थ की जितनी पोइम है, तो किसी भी पोइट्री से उसके जो लाइंस है वो पूछी जा सकती है। आपने क्या करना है, चूँकि किसी भी 5 आपके पोइट हैं तो आप 5 में जो आपको 3 आसान लगते हैं आप उनको तैयार कर सकते हैं। जो भी 3 आपको आसान लगते हैं, लाइक आपको मिल्टन आपने पढ़ लिया, विलियम वर्ड्सवर्थ की आपको ज़्यादा पोइट्री लगती है, इसको छोड़ सकते हैं। जॉन कीट्स को तैयार कर सकते हैं, रॉबर्ट ब्रोनिंग को तैयार कर सकते हैं। तो 5 में से किसी की 3 जो पोइट है उनकी पोइट्री को अच्छे से तैयार कर लें, उनकी अच्छी पोइट्री देख लें, आपके तीनों स्टेंजा आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी लाइन किस पोइम की आपके पेपर में आ सकती है। वो चल के हम जब गेस्ट देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेपर का सिलेबस देख चुके हैं, सिलेबस समझ चुके हैं, इसका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होगा, इसकी जो मार्क्स डिवीजन है वो आपको बता दिया है। बाकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन जो है वो इसका जो पास्ट पेपर है, जो लेटेस्ट पेपर है वो आपको दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये लेटेस्ट पेपर है 2025 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का। आप इस बात को छोड़े कि पंजाब का है या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का है या सरगोदा का है, बस आपने जो पेपर का पैटर्न है वो देखना है, पेपर आपने देखना है। यही पैटर्न आपका जब आप पेपर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो पहला आपका जो स्टेंजा वाला क्वेश्चन बताया, ये आपको बताया जो पोइट्स आपके शामिल हैं उनकी पोइट्री से है। इसका मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी। कोई भी 5 या 6 आएंगे, 6 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब इस देखें 2025 में जो 6 स्टेंजा दिए गए हैं, एक एक लाइन भी पूछी जा सकती है, जो 2 लाइनें भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती है।
तो इसमें यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो है वो कोई फॉलो नहीं करता कि कितनी लाइन होगी। अब बस इतना आपको पता होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा फेस करना है और इसको कहाँ से लिया जाएगा। फिर सेक्शन 2 जो आपका ये मैकबथ और ग्लास मेनेजरी आपको बताया है। 2 क्वेश्चन आपके मैकबथ से हैं, 2 क्वेश्चन आपके ग्लास मेनेजरी से हैं और कोई इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि जो आप पैटर्न देख रहे हैं बिल्कुल वही पैटर्न आपका फॉलो होगा हर टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये पॉसिबल पहले हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैकबथ के सारे सवाल मैकबथ से ले लिए जाएं या सारे के सारे सवाल जो ग्लास मेनेजरी है वहाँ से ले लिए जाएं। तो जो आप अगर तैयार भी करेंगे तो अपने रिस्क पे तैयार करेंगे, जो तब आप तैयार करें किसी सिंगल को कि जब आपको लगे कि आपके पास वक्त कम है। पहले आपको बताया किसी पेपर में ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, लेकिन ये बात मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वो किसी मुगालते में ना रहें कि हो सकता है एक ही तैयारी करें, मेरी वजह से किसी का जो मार्क्स है उसमें कमी ना आए। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, आप अपने तौर पे रिस्क ले सकते हैं। पहले कभी पैटर्न ऐसा फॉलो नहीं हुआ कि आपका जो सिंगल प्ले है वही चारों के चारों क्वेश्चन है। होता ऐसा ही है कि दोनों प्ले से 2-2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। बाकी आपकी आसानी के लिए आपको बताया था किसी एक प्ले को अच्छा तैयार करें, आप वो दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट चांस ये है कि आप दोनों को अच्छा तैयार करें। गैस में आपको मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। आगे सेक्शन जो 2 है इसका, ये पोइट्री और पोइट से है। ये भी आपको बता चुका हूँ, 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। बाकी ये आपका जो पेपर था मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको इसकी पेपर की प्रेजेंटेशन भी ज़रूरत है तो वो मैं पहले तो ऑलरेडी बहुत से पेपर्स जो हैं वो मैं सॉल्व करके बच्चों को दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं जितना फैसिलिटेट हो सकता आपको मैं करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारा कुछ नोट कर लिया होगा। बाकी इसका अगर आपने गैस देखना है तो इससे नेक्स्ट वीडियो मैं गैस भी शेयर किया है, उसमें सारे टॉपिक जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक मैंने डिटेल के साथ उस गैस में मैंने बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।